Hare Krishna. Thank you. Right. Hare Krishna, everyone. What do you? So let's start with Mangalacharya, and we shall continue Hare with Krishna our. Prabhuji. Hare Krishna ji. So good to have you. I was just about to say, well, I actually said it, that you haven't joined. You are one of our regulars. So good to have you. I hope everything is going good in family. Yeah, thank you. Very well. So let's do the Mangalacharya, and we shall resume back with our Golokacha discussion. अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं गिरिगुरुं गिरियुधपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च रूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथवितं तं सजीवम् साद्वैतं सवादूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते तप्तकाञ्च गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। Thank you so much for everyone's association, for everyone being here. Hare Krishna. Thank you, Abhishek ji. Just got your message as well. हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है गोलोकाचार डिस्कशन में। हम इंग्लिश हिंदी दोनों में ही बात करते हैं। Feel free to ask any question at any time. We could do the session and this goes on YouTube as well. But on YouTube, you don't have the opportunity to ask questions. In Zoom, we have the opportunity to ask questions. We have the opportunity to do the discussion. तो YouTube पे हम जब होते हैं, YouTube पे जो वीडियोस अपलोड होती हैं उसके अंदर हम क्वेश्चंस नहीं पूछ पाते, लेकिन Zoom के अंदर हम क्वेश्चंस पूछ पाते हैं। तो क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी हैं, अदरवाइज तो YouTube के ऊपर इतना मटेरियल है कि हम थ्रू आउट अवर लाइफ एवरी डे अगर वॉच करते रहें तब भी हम वो सब नहीं वॉच कर पाएंगे। लेकिन Zoom के अंदर यही फ़ायदा है, या कोई भी ऑनलाइन इंटरैक्टिंग प्लेटफॉर्म जिसके अंदर हमें ये मौका मिलता है कि हम आपस में बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि हम अगर शास्त्रों को अच्छे से समझेंगे तो हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। इफ वी विल अंडरस्टैंड द शास्त्र, द वैदिक विजडम बेटर, we will able to implement in our life. So the very first question I would like to ask from every one of you, तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। You might have noticed that when we say Hare Krishna, we recite the Maha Mantra, we lift our hands up. Anyone would like to reflect why do we do it? तो जब हम हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा, स्पेशली आपने गौड़िया मठ में देखा होगा, इस्कॉन जो गौड़िया मठ का ही पार्ट है उनको देखा होगा आपने, कि अक्सर जितने भक्त होते हैं वो हाथ ऊपर कर लेते हैं हरे कृष्णा महामंत्र करते हुए। तो किसी की कोई रियलाइजेशन कि
क्यों हम ऐसा करते हैं। और ये अलग अलग लोगों से आप पूछेंगे तो अलग अलग जवाब हो सकता है। थैंक यू सो मच भगवती माता जी। माता जी सेड सरेंडर टू कृष्णा। माता जी सेड सरेंडर टू कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। माता जी ने कहा है चैट में कि हम शरणागत होते हैं भगवान को, इसलिए हम हाथ ऊपर कर लेते हैं। वेरी नाइस। बट एनी सिग्निफिकेंस, व्हाई ओनली हैंड्स अप? शिवम प्रभु जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, जैसे जैसे चेतन महाप्रभु आए थे भक्त अवतार लेके, तो वो रस आस्वादन कर रहे हैं, राधा रानी का भाव लेके आए हैं, तो कृष्ण का रस आस्वादन कर रहे हैं। इसी भाव में वो ऊपर हाथ करके हम लोग को वही भाव दिखाना चाह रहे हैं कि मैं रस ले रहा हूँ, ऊपर से प्रेम ले रहा हूँ, तो मैं वही प्रेम देने आया। तो उनको प्रेम ले रहे हैं एक्चुअली नित्यानंद प्रभु महाप्रभु, तो इसीलिए हाथ उठा के वो महामंत्र का उच्चारण। हरे थैंक यू सो थैंक यू। मच। थैंक यू सो मच शिवम जी। So like Shivam ji said that the ecstasy of the devotional service when we raise hands, तो जो भक्त हैं, भक्त रसामृत हैं, तो इसलिए वो अपने हाथ ऊपर करते हैं। बहुत अच्छा। और जैसे माता जी ने कहा सरेंडर करते हैं। अभिषेक जी कह रहे हैं शायद हरे मीन्स राधा, जो कि बिल्कुल सही है, राधा रानी। सो फर्स्ट वी प्रेइंग श्रीमती राधा रानी। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। I think अभिषेक जी said, माता जी प्लीज, पूजा माता जी। yes. I think raising the hands up means we are enclosing this material world in our hand, and then we are surrounded by it. So we are praying to the Krishna to get us relief from this entanglement. थैंक यू सो मच। यस, माता जी ने कहा जैसे कि हम मटेरियल वर्ल्ड में हैं, हम भौतिक संसार में हैं, तो हम हाथ ऊपर करते हैं कि भगवान हमको यहाँ से आप प्लीज बाहर निकालें। And this is the beauty of discussion, that it's such a simple thing, and I'm sure we have observed so many times, yet a lot of us, we have very different perspective. Even at the end, the essence is the same. We are surrendering to Radha ji. We are asking Krishna to take us out of it. Like Shivam ji said, it's the ecstasy we have, the bhava we have, the prema we have for Krishna. तो हम सभी भक्त देख सकते हैं कि एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हमने बहुत ही बार देखा होगा, लेकिन क्योंकि हम इसके ऊपर अगर विचार करें तो अलग अलग भक्तों के अलग अलग रियलाइजेशंस होते हैं। एंड इसलिए कहा जाता है कि रियलाइजेशंस हमारे अपने पर्सनल हैं। Realizations are our personal. There's a difference between smriti and shruti. Shruti is what we have heard, shruti, and smriti is what we have got. The literal meaning is remembrance. We have remembered it, so it's in our memory, but also what we have realized. So somebody has said something to us, but we will tell to other person what we have understood. So that's why it says, in one sense, shruti, what we have heard, is much more impactful because we are hearing straight from Krishna. But smriti is actually much more practical because that's what going to retain with us. तो अगर हम ये सोचें श्रुति स्मृति, जो हमारे वेदों को हम इसमें डाल सकते हैं, वेद पुराण सब इसमें होता है। जो श्रुति है, जो हम सुनते हैं, वो हमने किसी से सुना, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है कि वो डायरेक्टली हमने किसी से सुना है, भगवान से डायरेक्टली सुना है। अर्जुन ने भगवान से भगवत गीता सुनी है, तो वो श्रुति है डायरेक्टली। लेकिन अब अर्जुन उस भगवत गीता को अपने दिमाग में रखेंगे, जो उनको याद रहेगा, जो वो समझेंगे, वो उस चीज को आगे समझाएंगे। ये स्मृति की पावर है। सो कृष्णा कॉन्शियसनेस में अगर हमारी स्मृति अच्छी हो, तो हम सिर्फ पैरेट नहीं बनेंगे। जैसे सुखदेव गोस्वामी थे, वो सुख, क्योंकि वो पैरेट थे, इसलिए उनको उनका नाम सुखदेव था, वो राधा जी के पैरेट थे। बट वो बहुत अच्छे से जो उनको मैसेज मिला था, जब शिव जी पार्वती जी को भागवतम सुना रहे थे, तो जो उन्होंने सुना था, वो सिर्फ उन्होंने सुना ही नहीं था, वो सुनकर ही वापस उसको रिपीट नहीं कर रहे थे। जब उन्होंने महाराज परीक्षित जी को भागवतम सुनाई, वो उसको पूरी तरीके से समझ चुके थे। इसलिए परीक्षित महाराज जब उनसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो उन्होंने ये नहीं कहा भाई इसका तो मेरे को जवाब नहीं मालूम, मैं तो सिर्फ वो बता रहा हूँ जो मैंने शिव जी से सुना है। उन्होंने उनके हर प्रश्न का उत्तर दिया, क्योंकि वो उस चीज को समझे। So that's the beauty. When we hear everything, we should meditate on it. Okay. Like I'll give the example of Dr. Wayne Dyer. He was a Westerner. He's not there anymore, but he
he read Bhagavad Gita and he said, one verse of Bhagavad Gita, 1 week I will meditate on it. तो एक डॉक्टर वेन डायर हुए थे जो कि बहुत ही प्रभावित, वो एक समय था जो कि जब वो जिंदा थे तो वो मोटिवेशनल स्पीकर, अभी भी उनको अगर गूगल में ट्राई करें तो फादर ऑफ मोटिवेशनल स्पीकर कहा जाता है। उन्होंने भगवत गीता को जब पढ़ा तो वो कहते हैं कि भगवत गीता का एक वर्ष पढ़ के मैं उसको एक हफ्ते, पूरा एक वीक मैं उसके ऊपर रियलाइज करता हूँ, उसकी तरीके से अपनी लाइफ को जीने की कोशिश करता हूँ। ऐसे हम होने चाहिए। The Vedic wisdom is not only to be cherished, of we should live our life practical way, and that's how we understand. So this question, and one thing, because nobody else has mentioned, so I will give the way I relate to it, and you, I'm sure a lot of you will remember this. तो जैसे हमने जो प्रश्न किया कि क्या वजह है कि हरे कृष्णा करने पे हम हाथ खड़ा करते हैं, तो अलग अलग भक्तों ने अलग अलग अपने रियलाइजेशन दिए। एक रियलाइजेशन मैं भी अपना शेयर करना चाहूंगा जो मेरे दिमाग में आता है, और वो ये, आपने सुना होगा और आपको याद भी होगा, महाभारत के अंदर एक एपिसोड आता है चीरहरण का। जब द्रौपदी का दुशासन चीरहरण करते हैं, उस समय शुरू में द्रौपदी बहुत कोशिश करती हैं। During Mahabharat, when we had the Chirharan calling out to Krishna, Hari Bol, yes, Shivamji. So she tries, she from her own physical strength, she's trying to save herself, right? But at one point, she realized she could not do it. And then what she did, she raised her hands. She raised her hands, and this is what we call total surrender. It's not the futility of the life where we say, okay, we can't do anything. No, it's that total surrender that Krishna, whatever you like, I surrender my life to you. I am instrument in your hands, whatever you would like me to do. तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जिस तरीके से शुरू में द्रौपदी ने कोशिश करी, लेकिन बाद में उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए, और उन्होंने हाथ खड़े करने के बाद यही अपने मन में चिंतन लाए, कृष्णा जो आप चाहें, अगर यही आप चाहते हो, मेरे कर्मों का फल है ये, तो यही सही। और उसके बाद जब उन्होंने हाथ खड़े करे तो फिर कृष्ण ने उनकी जो हेल्प करी, वो उस स्थिति में हेल्प करी। और ये सिर्फ द्रौपदी का ही नहीं है, इसमें हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो हमारा भागवतम में आता है, गजेंद्र मोक्ष। Gajendra Moksha is another beautiful. We did that in the kids session. Gajendra Moksha, Gajendra is for elephant. When Gajendra, he tried his hard against the crocodile and he could not. And at the end, he took the flower and so he didn't have hands, but he had the trunk. So he took the flower and he just raised above to Vishnu. And he said, this is for you. And if this is the way you want my life to be ended, then may it be. And this is what devotees, the pure devotees are. तो जिस तरीके से हम गजेंद्र मोक्ष में समझ सकते हैं कि एक भक्त किस तरीके से अपनी पूरी कोशिश करता है भक्त, लेकिन पूरी कोशिश करने के बाद भक्त ये समझता है कि जो एफर्ट्स हैं, जो कोशिश है वो उसके हाथ में है, लेकिन फल जो है वो उसके हाथ में नहीं है। तो इस तरीके से अगर हम समझें, फल हमारे हाथ में नहीं है, फल के लिए हम कृष्ण को, भगवान को पूर्ण रूप से जब समर्पित हो जाते हैं कृष्णा को कि कृष्णा आप हैं। किसी ने भगवान से, श्रील प्रभुपाद जी से पूछा, जब हम भगवान का नाम लेते हैं, so somebody asked Srila Prabhupada ji, when we take the name of the Lord, Hare Krishna, what mood we should have? And to keep it very simple, Prabhupada ji said, the mood in which a child cries for the mother. जिस मूड के अंदर एक बच्चा अपनी माँ को बुलाता है, वो दूध के लिए भी हो सकता है, वो स्नेह के लिए भी हो सकता है, वो प्रोटेक्शन के लिए भी हो सकता है, बच्चा डर गया है किसी भी भाव में, लेकिन वो माँ को बुला रहा है बच्चा। वो जो भाव है वो एक भक्त के अंदर होना चाहिए कि कुछ चाहिए नहीं, लेकिन बस माँ चाहिए। So devotees, they don't need anything from Krishna, but they need Krishna. And there is a very well, the pastimes are so full. We are still on the Mangalacharan slide, and the session is going on. But the pastimes of the Lord, so nectarian, so nice, that more and more we share.
But one analogy I would like to share here, एक चीज अगर मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँ कि भगवान के इतने सारे पास टाइम्स रहे हैं जो भगवान ने किए, जो भागवतम के अंदर स्टोरीज हैं, लेकिन एक स्टोरी आती है जिसके अंदर, जिसे हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से भगवान को अगर हम पाएं तो सारी चीजें हमें मिल जाती हैं, लेकिन हम वो सारी चीजों को पहले देखें कि भगवान को पहले देखें। और ऑब्वियसली हम भगवान को इसलिए भी नहीं चाहेंगे कि वो सारी चीजें मिल जाएंगी, बिकॉज दिस इज व्हाट वी कॉल हिडन एजेंडा, दैट वी वांट कृष्णा because we know from Krishna we will get other things. That's not what we are after. So if you think about in the analogy, in the example, so there is a village. In the village, there's so a lot of functions happen in that village. And once the king of that village, king of the whole state, came through, and the king because king was coming, they made everything so nice that because to welcome the king, like what we do if any special guest will come. And then a lot of people were offering a lot of things to that king, and then king came through. And then when king was going through from that village, people were offering him, and he said, okay, nice. And he was asking, okay, what do you need? Okay, here we go, you take. So king had money, king was giving a lot of money to everyone. Then there was one old lady there. So एक अगर उदाहरण के रूप में अगर हम समझें, ये भी एक कहानी आती है जिसके अंदर हम कहते हैं कि एक छोटे से विलेज के अंदर अगर एक राजा आ रहा है तो वो राजा के लिए सबने बहुत तैयारी करी है, और जब राजा जा रहा है वहां से निकल के, तो लोग उनको गिफ्ट दे रहे हैं किंग को। और किंग उसी तरीके से, जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि जैसे आप मेरे साथ हो वैसे ही मैं आपके साथ में करूंगा, मैं आपके साथ में उसी तरीके से बिहेव करूंगा, रेसिप्रोकेट करूंगा। तो बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से विलेजर्स किंग से मिल रहे हैं, किंग उसी तरीके से विलेजर से मिल रहे हैं। और किंग के पास यूजुअली पैसा होता है तो किंग उनको पैसा दे रहे हैं। किसी को प्रोटेक्शन थी तो किंग अपने किसी को ऑर्डर कर रहे हैं कि भाई इनको प्रोटेक्ट करो आप इस तरीके से, इनको क्यों पानी की वजह से या किसी वजह से दिक्कत आती है। But then in that village there was a lady, there was a very old lady, and that old lady when reached already also had something like a rice pudding and was offered to king. And king said, oh Mata, what can I do for you? And then she said, she could have asked anything from the king, but what she said, did you like it what I offered to you? And he said, yes, it's very nice, it's very delicious. This kind of reminded me of my mother. Then she said, I like to cook for you. I would like to cook the meal for you. This is just one thing, but I like to cook meal for you. तो वहां पे जो एक वृद्ध माता जी थी, तो जब उन्होंने किंग को कुछ जैसे राइस की जो खीर होती है वो ऑफर करी, तो किंग ने वो खाई तो किंग को बहुत अच्छा लगा। किंग ने कहा, माता मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? माता ने कहा, आपको ये अच्छा लगा? तो किंग ने कहा, हाँ मुझे तो बिल्कुल ऐसा लगा कि मेरी माँ की याद आ गई, तो पर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तो वो वृद्ध स्त्री ने कहा कि मैं आपके लिए एक माँ की तरह कुक करना चाहती हूँ, मैं आपको, आपने सिर्फ खीर खाई है, मैं भोजन आपको ऑफर करना चाहती हूँ। Now what that king did, king said that okay to his chief minister that take this old lady into my palace, and from now on she will cook for me whenever she wants, and I'm going to keep her as my mother. And rest of her life she was there with the king, and everybody respected her as king's mother. So she didn't need anything else. She didn't even have to ask for it. जब वो माँ ने ये कहा कि मैं आपके लिए एक माँ की तरह हमेशा कुक करना चाहती हूँ, आपके लिए भोजन बनाना चाहती हूँ, आपको प्रसाद खिलाना चाहती हूँ, तब किंग ने कहा कि अपने चीफ मिनिस्टर को, सेनापति को, कि आप इन्हें ले लीजिए, ये माता को अब मेरे साथ में ही रखें, मेरे महल में रखें, और इनको बिल्कुल मेरी माँ का दर्जा दें, और ये हमेशा मैं माँ के हाथ से खाऊंगा जब भी ये मेरे को खिलाना चाहेंगी। वो माता को उसके बाद माँ का दर्जा मिला, वो हमेशा किंग की माँ की तरह रिस्पेक्ट मिली, कभी भी उनको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ी लाइफ के अंदर।
Quite possible she could have asked for a land, she could have asked for some money, but what she asked for, the association of the king. And rest of the things, she just got it. She didn't have to ask for it. This is what we think as the devotees, that if we get Krishna, we will get everything else. However, that's not the mood that we want everything, and that's why we want Krishna. We want Krishna and everything else will fall into place itself, spiritual and material. तो बिल्कुल इसी तरीके से भक्त सोचते हैं कि अगर कृष्णा मिल जाएंगे तो बाकी सारी किसी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी मिल जाएंगी. लेकिन ये हिडन एजेंडा नहीं होता कि कुछ हमने मन में ये सोच रखा है कि कृष्ण को इसलिए पाएं क्योंकि कृष्ण ये कहते हैं कि ओम पूर्णमद पूर्णमिदा, कि कृष्ण पूर्ण है और कृष्ण के साथ में जो है वो भी पूर्ण है, कृष्ण से जो निकले हैं वो भी पूर्ण है. तो दिस इज द मूड ऑफ द डिवोटी, that when we, this is the trust and the complete faith we have that apart from Krishna there is nothing else we need, because once we have Krishna, then that's it. Everything else which will happen with us is because Krishna wants that thing to happen, and that will be good for us even though we can't see it, just like kids cannot see. तो जैसे बच्चे नहीं देख सकते कि उनके साथ में उनके माँ बाप क्यों उनको कह रहे हैं खेलना बंद करो, एग्जाम है, पढ़ाई करो, लेकिन बच्चे नहीं समझ रहे, लेकिन पेरेंट्स समझते हैं. उसी तरीके से डिवोटीज ये समझते हैं कि आगे चल के जो भी हमारे साथ हो रहा है, बेशक कोविड से हो रहा है या किसी भी वजह से हो रहा है, वो हमारे ही कर्मों की है देन. कृष्ण जो भी हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि वो कृष्ण की मर्जी से हो रहा है. हरे कृष्णा. With that, let's. One question. जी, माता जी, please. Yes, you know, when people raise hands, some people do it like this, and some people do it like a stop sign, like that. Yes, yes, Yeah. yes. This is very more common than this one. That's right, yes. But I know you do like this. I always done like this because so Yes. somebody told me this shouldn't be like a stop sign, that stop. So Okay, I have asked this question from Maharaj ji, and they're different. So there is no particular reason. I will conclude. Well, I haven't received any particular reason as such, but yes, different people, they do it differently. Different devotees from different regions, they do it differently, and a lot of devotees without thinking they do it. Reason being, for example, if we go to Manor, Bhaktivedanta Manor, we just see others doing it and we have started doing it. Now, yes. whichever way they do it, that's the way we do it. And a lot of devotees, if you see a devotee from America, if you see a devotee from Russia, then the culture is very different. And so a lot of time it's based on the culture as well, but both of them. So there is no, from the Shastras, I haven't, the questions, direct questions I have asked, I haven't received any clear instruction whether it should be this way or it should be this way. So whichever mood you would like to be is the intentions behind it, which are more important. Okay. Hare Krishna. Thank you so much. Okay, great. So let's quickly recap in Golokachat. So today we aim to complete the incarnation, planetary expansion part of it. So we will move further after that. So what do we say? We have already seen it, and today we will see the verse where it's mentioned. But we have seen the Devi Dham is the material world. Then we have the transcendence, where Mahesh Dham, we are going upwards, Vaikunt Dham, Hari Dham, and Brahman Jyoti is also there in between. Then we have Ayodhya, and then Goloka, Krishna's abode, Goloka Vrindavan. And very quickly I will go through because you have already seen it. Actually, I can go like that. Okay, great. So if we see this, here we see this is the Goloka Dham. Again, this is for the pictorial representation, the way we can understand. And the Yagya, if we see Arya Samajis, because they are very focused on the pronunciation and the Vedic mantras, and they do the Yagya almost every day. They have this shape. Now they don't know why they have this shape. Oh, well, the reason they use it because in the, well, they have another document which is a sub-document from the Vedas, and that says that we should have it this form. But the reason we understand as the Vaishnavas, because this is the abode of Krishna. So this is what it is. This is the analogy of elephant. Like somebody hasn't seen the elephant,
And in the dark room, if a blind person will get in and hasn't seen the elephant in his life, and he will go in, he will touch the trunk, he will touch the feet, or different people will touch different body parts of the elephant, they will have a different perception of the elephant. Somebody will say, oh, he's like a wall because in the middle the tummy is big. Or somebody will get the tail and say, oh, it's very hairy. Somebody will get the trunk, somebody will get the teeth. So different people have different perceptions like that. So it's very interesting. This is the way we can understand that devotees read these scriptures, so they say that's the reason, and they use the form, but they don't understand, or they don't really get into the details that why this shape of it. And I'm just checking the chat now. Abhishek ji say in Rajgaon people raise hands like Mataji say. Hare Krishna. Thank you so much. Yes. And iPhone, Prabhuji wanna ask a question. Sure. How can we completely surrender to Krishna, or how can we ask forgiveness for our mistakes that we did in our life? Hare Krishna. Thank you so much. So this question is very important. So there are two questions there. One question is that how can we completely surrender? Now, completely surrender, let's say for our understanding, you say 100% surrender, right? So a student is there who is in, let's say, 5th standard, in year 5 or grade 5, and has just started learning mathematics, right? And the very first week of the year, the student says, how will I get 100 marks in maths? The exam which will happen end of the year. तो अगर हम सोचें, एक क्वेश्चन चैट के अंदर पूछा गया है कि 2 क्वेश्चन है, उसके अंदर हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं जो है कि हम कृष्णा को किस तरीके से समर्पण सरेंडर कर सकते हैं. तो ये ऐसे है जैसे कि अभी क्लास 5 के अंदर एक बच्चा आया है और पहले ही वीक में वो बच्चा ये पूछ रहा है कि मैथ्स का जो कोर्स है इसके अंदर जो लास्ट एट द एंड ऑफ द ईयर के अंदर जो एग्जाम होगा उसके अंदर मेरे 100% कैसे आएंगे, टोटल सरेंडर कैसे. तो आएंगे, how we will get 100% in maths? Every day, every week, every month of that year we will practice. What we will practice? We will practice maths if we want maths. Now how we will surrender to Krishna? We will do devotion to Krishna. We will do devotional service to Krishna. तो जैसे हमने कहा कि वो बच्चे के मैथ्स के अंदर कैसे अच्छे एग्जाम आएंगे, मैथ्स की प्रैक्टिस करेंगे, रोज करेंगे थोड़ी सी, बेशक 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी आवर, एंड स्लोली मैथ्स अच्छा होता चला जाएगा. बिल्कुल इसी तरीके से अगर हमको सरेंडर टू कृष्णा अगर हमारा गोल है, तो सरेंडर टू कृष्णा के अंदर कृष्णा की भक्ति करनी है, डिवोशनल सर्विसेज करनी है. अब डिवोशनल सर्विसेज क्या है, उसके ऊपर बात की जा सकती है. डिवोशनल सर्विसेज के अंदर थैंक यू शिवम जी, मैं कहने ही वाला था, ये एक और रस्म हम कहते हैं BRS, भक्ति रसामृत सिंधु, एक ग्रंथ है. जीव गोस्वामी जी जो वृंदावन के फाउंडर गोस्वामी जी माने जाते हैं, 6 गोस्वामी जी में से मेन है, उन्होंने भक्ति रसामृत ग्रंथ लिखा है. उसके अंदर उन्होंने 64 एलिमेंट्स दिए हैं भक्ति के. तो अगर हम वो धीरे धीरे एक और वो बहुत सिंपल है, वो कैसे हैं कि हमको सफाई रखनी चाहिए, हमको आरती करनी चाहिए, हमको भगवान के बारे में सुनना चाहिए. तो ये बहुत छोटे छोटे हैं, और फिर एंड में धीरे धीरे थोड़े से सीरियस, थोड़े से स्ट्रांग होते चले जाते हैं. तो अगर हम वो लिस्ट बनाएं 64 की और हम देखें अच्छा ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये हम कर सकते हैं. सो इफ वी मेक अ बिग लिस्ट, the list of 64, and I can share that in the WhatsApp group. If you're not in the WhatsApp group, let me know. I can share my number here. And if you are not in WhatsApp group, let me know, or I can directly send you the link, or I will share the link here as well from in the Zoom. But have that list of 64 items with you, right? And then slowly check which you are doing. So keep doing it. And so this is what devotional service is. And then which one would you like to do it next? And then gradually you can fulfill it. Gradually, slowly, you can fulfill that. Just like maths or English or science, if you want to do year 1, year 5, whichever year you are in, you have the curriculum with you, right? And you will say, okay, this week I will do this, week I will do, and very slowly, gradually, you will be able to do it all. And one simple way, if you say only one thing, I will say one thing is association of the devotees. That one thing will take you. Why?
Because association of the devotees will keep reminding you about it. And then you will be conscious also. So you don't need to do anything. If you will just go to the maths class, those kids who loves maths, just stay with them. What they will do maths, and they will remind you about the maths. तो जैसे कि अगर हमें मैथ्स सीखना है, तो हम अगर एक ही चीज चाहें, तो हमें उन लोगों के साथ में रहना है जो भक्ति कर रहे हैं. तो मैथ्स के अंदर हमें उन लोगों के साथ में रहना है जो मैथ्स करते हैं, जिन्हें मैथ्स पसंद है, बेशक वो मैथ्स की ट्यूशंस लेते हो. बस अगर ये न प्रकार मना कृष्ण है. तो अभिषेक जी ने बिल्कुल अच्छा कहा है कि किसी भी तरीके से हम कृष्णा, ये डिवोशनल सर्विस है, और डिवोशनल सर्विस हम हर चीज में लिख सकते हैं. मैंने एक छोटा सा, बहुत छोटा सा एक ब्लॉग लिखा, जिसके अंदर एक मैंने सुना, उसके बाद एक छोटा सा, मैं बाहर गार्डनिंग कर रहा था, तो कल परसों वेदर बहुत अच्छा था, तो गार्डनिंग कर रहे थे थोड़ा सा. तो गार्डनिंग करते वक्त मैंने जो वहां पे ड्राई लीव्स थी और ड्राई ब्रांचेस होती हैं, मैं उसको ब्रेक करके इकट्ठा करके, क्योंकि उसे फिर आपको डालना होगा, तो मैं वो देख रहा था. जब मैंने वो ब्रांचेस देखी, तो मेरे को दो भगवत गीता के श्लोक, एक भगवत गीता का, एक भागवतम का श्लोक मेरे को याद आया. भगवत गीता के अंदर भगवान कहते हैं कि अगर जड़ों के अंदर पानी दिया है, तो फिर प्लांट को और कहीं पानी देने की जरूरत नहीं है. कृष्ण भक्ति कर रहे हैं तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ उसमें आ जाएगा. एक भागवतम से, कि भागवतम के अंदर कैंटो 1 चैप्टर 2 के अंदर ही आता है. चैप्टर 2 फिर चैप्टर 3 में भी ये थीम चलती है, जहां पे कहते हैं जो ब्रांचेस हैं, वो ब्रांचेस पेड़ से हट गई हैं, तो इसलिए वो सूख गई हैं. अगेन, those branches which are not there associated with the tree, they are dried up and they will die, and they are not useful to us. And when I was looking for those branches, I thought about it. And then when I came back, I wrote that blog. I have not published that blog for anyone. That's just for my personal realization, that when I was there in the garden and I was doing gardening, was that a devotional service? In that terms, if you think about it, because you thought about Krishna, then yes, why not? That was there. You're ironing the clothes, yes. You're cooking, yes. You're doing anything that could be. Your thoughts are there, and everything could be in thoughts. So this way you can understand. So thank you, Shivam ji. I think you liked it. Thank you, Mata ji. And it's really nice. Shivam ji, would you like to say? Shivam ji, आपने एक बहुत अच्छा वर्ड्स यहाँ पे चैट में दिया है. आप अपने रियलाइजेशन के साथ में उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे प्लीज? अनुकूल, in case if you would like to share. If not, no worries. Okay, this is what I always say. मैं हमेशा कहता हूँ कि rather than a class only one person speaking, let's have a discussion. So learn from each other's experience, each other's perspectives, and then, because this is what we call association. Otherwise it's just a normal session, which are many there available. Okay, great. Very nice. Very, very nice discussion on that. Thank you so much. Sorry, there is another question after that. There is a second part of that question. Or how can we ask forgiveness for our mistakes? Okay. I won't take the name of the religion, but there is another religion. A lot of good friends of mine are there in that religion. That religion, the very first thing they tell you is that Son of the God died because of your sins. So you should be ashamed and you should pray to him for the forgiveness. Krishna's devotion is not this. तो हमको क्या अपने मिस्टेक्स की भगवान से माफी मांगनी चाहिए? ये ऐसे है कि, for example, my son is there, right? Let's say my son has broken something. Now he could do 2 or 3 things. First, he can say sorry, and then he continue breaking things, right? The second, he don't say sorry, but I know that now he takes care of things. He doesn't break because he has broken it before. So he's more careful. And the third one could be there where he also says sorry, but along with saying sorry, he also takes care of it. But for me as a father, what's more important? Not for him to say sorry. For me, the more important thing is that he has done the realization he will take care in future. तो जो क्वेश्चन है वो यही है कि
क्या हमको भगवान से, हम किस तरीके से भगवान से अपनी गलतियों की माफी मांग सकते हैं। तो उदाहरण के तौर पे हम समझ सकते हैं कि घर के अंदर कोई बच्चा है और अगर वो बच्चा कोई चीज तोड़ देता है तो वो बच्चा तोड़ने के बाद में सॉरी कहता है, और आजकल बच्चे ऐसे ही हैं काफी, कि बच्चे गलत काम करते हैं लेकिन उसके बाद सॉरी कह देते हैं और फिर वो गलत काम करते हैं। तो वो अच्छा है, या इससे अच्छा ये है कि बच्चा अगर सॉरी नहीं कह रहा लेकिन अब आपको ये पता है कि बच्चे ने रियलाइज कर लिया है कि वो सॉरी है और वो गलत काम दोबारा नहीं करता, ये सेकंड है। इससे भी अच्छा रियलाइजेशन क्या है, बच्चा सॉरी कहता है लेकिन सॉरी कहने के बाद में वो काम गलत जो उसने किया था जिसकी वजह से वो सॉरी कहा नहीं है, उसने सॉरी फील भी किया है, वो गलत काम नहीं करता। सो rather than seeking for the forgiveness, तो इसके बजाय कि हम भगवान से अपनी गलतियों की माफी मांगे, हम गलतियां करना ही अगर छोड़ दें, अगर गलतियां करना छोड़ दें, भगवान हमें ऑटोमेटिकली माफ कर देंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। सो वन कैन क्राई द होल डे एंड नाइट। तो किसी की कोई गलती हो गई, पूरा दिन, पूरी रात, पूरी जिंदगी रो सकता है कि मुझे माफ करो, मुझे माफ करो, मुझे माफ करो। But there is no need for it in Krishna consciousness, Krishna bhakti. It's not about that. It's bhava, it's rasa. The moment आपने जिस पल इस चीज को रियलाइज कर लिया है कि आपसे गलती हुई है, उस पल आप ये माने भगवान ने आपको माफ कर दिया है। क्यों? क्योंकि चैत्य गुरु परमात्मा के रूप में भगवान आपके अंदर ही है। आपको कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी भगवान, सिर्फ आपको रियलाइज करने की जरूरत पड़ेगी। आपने रियलाइज किया, भगवान ने फील कर लिया। So you have realized in the next moment Krishna has accepted it, and the follow-up message is there. Suppose we have been doing some mistakes again and again. Well, that's the mistake. That is not a mistake actually, that's the offense. If we keep doing the same mistake again and again. So I always tell my children, make mistakes but don't repeat the same mistake, make new mistakes, because we all learn from the mistakes. तो अगर हम एक ही गलती बार बार कर रहे हैं तो नहीं, वो गलती नहीं कह सकते हम उसको। But now we stopped completely. Will Krishna forgive us? Yes. Let's say we were doing, we promised that we will chant 16 rounds, and for 2 years we did not do it. Right? For 2 years we did not do it. My son is there at the back of me, he's laughing. But a lot of devotees, they do it. My Guru Maharaj Ji told us once that I get a lot of letters that some disciples say, oh, sorry, we could not do it for a while. And it actually happened. The real example. So अभी follow-up में आया है, अगर हम कुछ गलती करते रहे लेकिन अब हमने छोड़ दी है क्योंकि अब हमें समझ में आ गया है। Definitely कृष्णा माफ करते हैं। एक बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, गुरु महाराज जी के पास में एक डिवोटी आए, तो वो there was a disciple of Guru Maharaj Ji. He came through, and so he promised, I will do 16 rounds of Mahamantra chanting, which is if you are initiated, that's what you do, and there are many more things you will do. But then he disappeared for a couple of years. तो एक भक्त, एक शिष्य गुरु महाराज जी के आए और उन्होंने सारे प्रोमिसेस किए कि मैं करूंगा, और उनको दीक्षा मिली। फिर 2 साल के लिए वो गायब हो गए अंडरग्राउंड, किसी को कुछ नहीं पता लगा, ढूंढने की भी कोशिश करी, मिले फिर वो बाद में। फिर 2 साल के बाद वो आए और वो अपनी वाइफ को साथ लेकर आए, और उन्होंने कहा गुरु महाराज जी से कि गुरु महाराज जी, मैं माफी चाहूंगा, मैंने सब छोड़ दिया था, मैं चला गया था मटेरियल जगत के अंदर, पूरी तरीके से लिप्त हो गया। अब आपके आशीर्वाद से या पुण्य कर्मों की वजह से मेरी जिससे शादी हुई है, ये थोड़ी बहुत भक्त हैं, ये मेरे को लेकर आई हैं। अब मैं चाहता हूं कि मैं और ये, हम दोनों आपके शिष्य बने, और अब आप हमको जो देंगे, क्या आप हमको माफ करते हो? So a disciple asked this from Guru Maharaj Ji, that for a couple of years I didn't do any of those what I promised to you, but now luckily enough I got married to someone who is an aspiring devotee, or had that sense of responsibility. Now I'm here with her, and I request you could both of us be under your guidance, and from now on we will take care of everything. Will you please forgive me? How long Guru Maharaj Ji took? 1 moment. Next moment he said, I have forgiven you. Why? Because you have accepted. Not only that you have accepted your mistake,
but also you're ready to work on it, and you have brought your family, and now you know the progress will be much, much, much better. And both of those are leaders, but one of them is not there anymore. I won't take the name, but both of them were the leaders, and they served in Krishna consciousness so nicely. दोनों ही भक्त, husband wife, बहुत ही अच्छे से उन्होंने कृष्णा कॉन्शियसनेस में उसके बाद भक्ति करी और बहुत ही लोगों को उन्होंने सर्व किया. तो बिल्कुल कोई गलती हो गई है, doesn't really matter how often you have done it. Today you have realized that that was a mistake, and I made that mistake again and again for that long, but that's in the past. Today, this moment, I've realized, and I promise myself I won't do it, and that's it. That's it. Forgiveness has been accepted. आप ऐसा मान के चले. और लास्ट जो एक कमेंट और है उसको मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ. So because I understand what I'm going through, tough period of life. It is, yes, Ajamil's story is there. Thank you, Harishi. Ajamil's story is there, and see what Ajamil did. He did wrong to his parents, and he did wrong to the society. And at the end of the day, he just took name once. Thank you so much, Harishi. And the last comment I was trying to read, and Prabhupada Ji is writing in his purpose that in reality, those who are following Christianity, in reality, they don't, because it is said that Jesus is for them. So now they have to stop perfection. But in reality, any of them are doing mistake and going to. Yes. So that's true. Now again, this could be in or out of context. So I'll better not say anything on it. As I said, it's not wise sometimes, so people can take things out of context. But yes, the point is you don't need to repent. आपको अफसोस करने की जरूरत नहीं है. कोई गलती लाइफ में हुई, वो हो गई, पास्ट में है, आपको आज रियलाइजेशन हो गया. Now move on. None of the example you will see where you will hear or read that in Hindi what we call paschatap, repentance. कि किसी गुरु ने किसी शिष्य को सजा दी हो, आपने ये किया है तो आप ये जाके करो. In fact, there is another story where there was a Brahmin and did some mistake, and a lot of Vedic Brahmins suggested, oh, well, you have to do this or you have to do that. And those things, whatever he will follow, he will die. For example, one person say you have to burn yourself in the fire, then only you will purify. Another one said that you have to, the boiling ghee, clarified butter, you have to drink. And he said, well, I will die if I will do that. And that was for like 1 kg of that, 1 liter of that. And he said, well, I will die. I said, well, then the person met a Vaishnav. And what Vaishnav said, take the name of the Lord. And then he gave the scriptural reference, taking the name of the Lord with the consciousness that you have committed sin, offense, but now from going forward, you won't do it. You will be accepted. That's there in the Bhagavatam. And Harsh Kumar, I think it says, sorry, there is another devotee, Harish. Harsh ji has shared Sukhdev Goswami's from the Bhagavatam, I guess. Well, Ajamil's story is in Bhagavatam, so I think that's in Bhagavatam as well. Thank you so much. And Shivam ji said, but Prabhuji, is this Bhakti Vinod Thakur asking for forgiveness and he's showing it for us? Now see, that's a different thing. Bhakti Vinod Thakur ji is very different. Now to understand his writings and to understand what he was saying, why he was saying, for example, Srila Prabhupada ji said, I'm just a servant. But now how will we understand? Because he has written so much. He was a great scholar. And of course, he's a founder acharya for us. But what, so their mood is different. When they ask for the forgiveness, what does that mean? They say that like in million years, I shouldn't have done it, but I've done this. It's like
the difference could be understand with a simple analogy. And unlike students, I work with a lot of kids. So students, so there is someone who got 50% or let's say 60% in maths, and somebody got 99%. Now the person who got 99%, he's crying because 1% is missing. He's crying because 1% is missing. And somebody else is there who got 60% and he's happy with the 40%. And he has promised himself he will look forward for the 40%. Now the consciousness of 60%, 99% is very different. So the 60% cannot comment that that person got 99%, he's crying for 1%. So Bhakti Vinod Thakur ji ने जिस तरीके से forgiveness के बारे में कहा है, तो वो अपने लिए पर्सनल रूप से, इसलिए कहते हैं वो पर्सनल रियलाइजेशन है, वो दूसरे को समझने में बहुत मुश्किल रहेगा. इसको हम ऐसे ही समझ सकते हैं जैसे मैथमेटिक्स की पेपर में किसी के 99% आए और वो दुख कर रहा है कि 1% उसका क्यों रह गया, एक मार्क उसका क्यों कट गया, राइट? तो वो इस चीज के लिए फॉरगिवनेस कि काश मैंने वो भी किया होता, राइट? लेकिन हम जहां पर हैं तो हमारे पास तो अभी बहुत बड़ा स्कोप है इम्प्रूवमेंट का. तो फॉरगिवनेस अगर हम कोशिश करते हैं, जैसे कि we are supposed to chant 16 rounds with pure consciousness, but we are unable to, right? हमको 16 rounds पूरी एकाग्रता के साथ में, प्योर माइंड के साथ में भगवान का नाम याद करते वक्त चैंट करने चाहिए, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं. अब हम अफसोस भी कर सकते हैं इस चीज के लिए, या फिर हम कृष्णा से ये प्रे कर सकते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, प्लीज हमारी हेल्प करें कि हमारे कॉन्शियसनेस इंप्रूव हो सके, राइट? सो देयर इज अ डिफरेंस. देयर इज अ, इन इंग्लिश वी कॉल इट, देयर इज अ ग्रीफ एंड देयर इज अ लेमेंटेशन, राइट? तो एक दुख है और एक अफसोस है, तो दोनों में बहुत फर्क है. वो भाव के स्तर पे भी भाव जाते हैं. हरे कृष्णा. थैंक यू अभिषेक जी. यस, but he is doing for us only. Yes, so Shivam ji is saying that he is doing for us only, which means that's so true that again these are acharyas, right? So acharyas, they were initiated gurus who had even initiated disciples. So then they used to ask, like I remember Guru Maharaj ji said that the day we take initiation, Guru Maharaj ji said, all your sins are forgiven. All your sins are forgiven so far. Going forward, don't make any more sin. तो गुरु महाराज जी जब दीक्षा देते हैं तो वो ये कहते हैं कि अब तक के जितने भी पाप किए उन सबको माफ किया, आगे मत करना. एंड अगर गुरु महाराज जी की तबीयत खराब हुई और किसी ने उनसे पूछा कि भाई आपको सेहत के ऊपर इतना फर्क क्यों है, तो उन्होंने ये कहा क्योंकि जो मेरे शिष्य हैं उन्होंने अपराध करने बंद नहीं किए हैं. So it says Guru Maharaj ji takes, and this is again, there is a reference in the Shastras that Guru, Krishna actually said it as well for Abhimanyu. When Abhimanyu was hurt, Krishna said, I am hurt. So the Guru Maharaj ji said that if, so far, before I gave you initiation, all your sins, whichever you did, you're promising me you're going to be purified now, you're going to do that, the whole list is there. Going forward, if you do anything, then I'm going to be responsible, because that's the role of the teacher. So we are not clean enough to reach to Krishna. But Guru Maharaj ji says that, okay, or acharyas, they say to Krishna, please forgive them. Please forgive. They are trying their best, but they are not to that level. Please forgive them. So that's the kind of mood of forgiveness. Like, please forgive them. Not that they will keep making mistakes and keep forgiving them. No, please forgive them. They are not to that level. Please give them the initiation. Please accept them. And this is where the acharyas come. They come in between. And because of them, and a lot of times this happens even in material world. We don't know anyone, right? But we know a friend who knows someone. And that friend says, okay, I take the responsibility, right? हम भौतिक संसार में भी देखते हैं कि अगर हम किसी को नहीं जानते तो हम ढूंढते हैं कि बीच में कौन है.
तो हमें कोई मित्र मिलता है जो मित्र किसी को जानता है, तो वो मित्र कहता है भाई इनको मैं जानता हूँ, ये मेरे मित्र हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। आचार्य जो गुरु होते हैं उनका ये काम होता है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कृष्णा के सामने कि ये भक्त है, ये कोशिश कर रहा है, ये अभी बना नहीं है सही से, लेकिन ये कोशिश कर रहा है, आप अगर इनको हेल्प करोगे, मर्सी दोगे, तो ये जरूर आगे कुछ कर पाएगा, बन पाएगा। तो वो डिवोटीज का मूड होता है। Thank you so much. Okay, maybe then last one. I want to take Diksha from Guruji. Kindly explain how can someone have this. Hare Krishna. Thank you so much, Mataji. What I will tell you, I can give you. Well, I've shared my number. I don't know if you joined after that. You could contact me. So it says Jinu. I'm not sure if it's a female or male name. So I'm not sure whether I'm supposed to say Mataji or Prabhuji. But okay, female, Mataji. So Mataji, you can take my number or you can take my wife's number. She's also initiated by Guru Maharaj's Kripa. And the whole process is there. Process is beautiful. I always say devotion it's not the destination which will be important. The process got to be important, right? So I'm not a pure devotee, but I'm working on me and I'm happy. I'm in bliss. Why? Because I know the route I'm going on, that's blissful. And I feel blessed while talking about Krishna, listening about Krishna. And especially Saturday morning, by Saturday lunchtime, around by 1 o'clock, my eyes start paining. So much time I spend. But I can't tell you, I can't wait for Saturday mornings, right? Because in the morning I have a session on Chaitanya Charitamrita, then for Bhakti Vaibhav I'm doing Bhagavatam, and then this session, and then there is another session for the kids that's a bit different, but there's so many different sessions going on, and you just keep listening. Right? But I will share, I can share my email ID as well. The whole process is there. You can, again, the processes of Krishna, we call it IDC course is there, and that course is actually available on YouTube free of cost. You can attend that course. It will give you all the information that what a disciple should have, right? You can start chanting. See, if you want to chant Gayatri mantra, then you can't chant. Well, you can chant, but then it will be full of offenses. अगर हम गायत्री मंत्र को चैंट करना चाहें, तो गायत्री मंत्र के बारे में ऐसा है कि वो हमें कौन से समय करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, कितना शुद्ध होके करना चाहिए, और अगर शुद्ध नहीं किया तो हमें जो नुकसान है. Very nice. Hare Krishna. Mataji says Mataji has already started chanting. Very nice. So हरे कृष्णा महामंत्र एक ऐसा है जो कि हम कहते हैं कि इसको आप कहीं पर भी चैंट कर सकते हैं. आप सोते सोते चैंट करते हुए सो रहे, अगर आप सुनते सुनते सो रहे हैं, किचन में आप खाना बना रहे हैं तब आप कर रहे हैं, आप रनिंग करने जा रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं तब सुन रहे हैं, तो आप हाफ माइंड के साथ में इम्प्योर होके सुन रहे हैं. हरे कृष्णा महामंत्र ऐसा मंत्र है जो कोई ऑफेंस नहीं लेता, राइट? तो इसलिए हम इसे कभी भी शुरू कर सकते हैं. लेकिन अगेन भक्तों के साथ में आप अगर रहेंगे, एक दो को जैसे सेशन है उन्हें आप अटेंड करेंगे. लेकिन अगर आप दीक्षा के लिए काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा प्रोसेस है, बहुत सिंपल प्रोसेस और इतना ब्यूटीफुल. द होल डिसाइपल network, devotees network, it depend, there are many gurus, you can pick which guru, and nobody will force you which gurus, based on your mood, based on your the way you are. Okay, Mataji is Punjabi. Mataji, I'm from Delhi. मैं दिल्ली से हूँ, मेरा जन्म दिल्ली में हुआ था, मैं बहुत सालों से यहाँ पर हूँ. लेकिन मेरे बहुत ही अच्छे घनिष्ठ मित्र हैं जो पंजाबी हैं, और बहुत सारे भक्त हैं अब जो पंजाबी हैं. बहुत सारे गुरु महाराज जी हैं. लेकिन उससे पहले, सबसे पहले होता है, हम कहते हैं कि कुछ बुक्स हैं जो हम पढ़ सकते हैं, जो एक सिद्धांत हम बनाते हैं. तो बिल्कुल आप मेरे को ईमेल अगर करें, या नंबर जो शेयर किया था मैं फिर से शेयर करता हूँ, आप इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं. जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं. और ये सब कुछ ऑलरेडी है, बस आपको हम डायरेक्ट कर देंगे कि हाँ जी ये है. और हमेशा हम अगर संघ में रहें तो और भी अच्छा है. The association, more association we have of the devotees, the better. See, we can read all that alone, but when we are here, we hear each other's. That's why I ask everyone's opinion. कि मैं सिर्फ मैं ही ना बोलता रहूं, आप क्या सोचते हैं, आप भी बताएं, आप अपने बारे में. हर इंसान की अपनी रियलाइजेशंस हैं, और हम ये नहीं कह सकते कि नहीं आपकी रियलाइजेशंस गलत है, उनकी रियलाइजेशन, हाँ रियलाइजेशन इनकम्प्लीट हो सकती है.
For example, somebody realized that elephant is like a wall, है ना? तो that realization is incomplete. It's not false. तो अगर किसी ने हाथी के पेट को, क्योंकि अगर वो अंधा था, उसने कभी हाथी को देखा नहीं और सिर्फ हाथी के पेट को हाथ लगा के ये कहे हाथी तो दीवार की तरह है, ये उसकी पर्सनल रियलाइजेशन है, ये गलत नहीं है, ये अधूरी है. It's not complete, it's incomplete. Sorry, it's incomplete, but it's not a false realization. So that's why we all have different realization, and there is a need for it. Okay, Hare Krishna. So whatever we have discussed so far, any question on that, please? Haribo. Okay, so okay, if no questions, no comment, I will very quickly summarize what we were doing, and because we would like to move on to the next topic. हम एक नई next topic पे move करना चाहेंगे, लेकिन let's see, maybe अभी हम finish नहीं कर पाएंगे. लेकिन लॉर्ड कृष्णा के बारे में जो हमने उनके प्लैनेटरी एक्सपेंशंस देखे, हम उसकी बात कर रहे थे, चतुर्व्यूह की बात कर रहे थे. तो इसके अंदर विष्णु भगवान की हमने बात करी. हमने जो इसमें the very first we say Adi Purusha, and then the second, so we have the first quadruple and then the second quadruple. Thank you so much, Hare Krishna, Ajay ji. And then Guna Avatar, Leela Avatar, we have discussed them, but we will discuss them in more detail. And now this is what we have already done. So that's why I'm flicking through. But this is where we were, that this is 2.0, it says, reason being this is the second quadruple. तो यहाँ 2.0 लिखा है, तो ये पहले संकर्षण से नारायण जो आए, अब ये नारायण से आगे निकल रहे हैं. ये भगवान के जो अवतार हैं, तो भगवान से बलराम जी आए, बलराम से फिर बाकी सारे एक्सपेंशंस हो रहे हैं, लेकिन कृष्णा है जो कि सबके सोर्स है. Now each and every expansion is there for a reason. तो भगवान का जो हर अवतार है वो एक रीजन से है. तो आई थिंक यहाँ तक हमने देखा था. हम यहीं से, क्योंकि हम बहुत जल्द नहीं करना चाहते, बट फ्रॉम हियर ऑन वी विल कंटिन्यू, एंड नेक्स्ट सेशन वी विल conclude, and we will complete this part of it, where if you have Goloka chart with us, if you don't, you can email me, I can send you. On the right hand side at the bottom, we can see the whole chart, and that's the chart we are discussing here, and we will finish that in next session. Okay, and there's a Shivam ji says, Prabhuji, can you please share the PPT if it's comfortable for you over the mail? Sure, it's actually quite big in size, but yeah, you mentioned the email. I think it can easily go on email. I will share. In this particular one, there are 218 slides, and I keep changing as and when I get something more on it, but I will share. I'm more than happy to share. I will share in the WhatsApp group, and I will send in the email as well. Okay, and thank you so much for everyone's contribution, association, for your time. Because of you, I got the opportunity to serve as well. And I look forward to see everyone next Saturday in UK, 9:30 a.m. in India, 2 p.m. So with that, Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Guru Maharaj ki jai. Thank you so much, everyone. Hare Krishna Prabhuji, Dandavad Pranam. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Prabhuji.